सर्वोदय संस्कृत क्लासेज में मैं विनोद कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की व्याकरण प्रवेशिका का प्राकथन। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की व्याकरण प्रवेशिका ये टीजीटी उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम में लगी हुई है, तो इसका हम प्राकथन पढ़ते हैं। ढेर सारे प्रश्न प्राकथन से भी आ जाते हैं, तो इसका हम विस्तृत पढ़ते हैं। व्याकरण शास्त्र का जितना विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन संस्कृत भाषा में हुआ है, उतना अन्य किसी भी भाषा में नहीं। व्याकरण को सांग वेद का मुख बताया गया है। वैदिक युग से ही शब्द की मीमांसा की ओर भारतीय मनीषियों की बुद्धि दौड़ती रही है। उच्चारण पर विचार करने वाले वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रातिशाख्यों की रचना हुई। इसके उपरांत यास्क मुनि ने शब्द निरुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ निरुक्त प्रयुक्त किया। यास्क ने ही सर्वप्रथम शब्दों के चतुर्विध विभाजन, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात को स्थापित किया और यह सिद्ध करने का अस्तुत्य प्रयास किया कि सारे शब्दों का आधार धातु समूह ही है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सभी शब्द धातुज हैं कि नहीं हैं, तो सभी शब्द धातुज हैं। इन्हीं सिद्धांतों पर पाणिनि की अष्टाध्यायी एवं आधुनिक निरुक्त विज्ञान अधिकतर आश्रित है। यास्क का समय अनुमान से 800 वर्ष ईसा से पूर्व, अर्थात इसमें बताया गया कि व्याकरण को सांग वेद का मुख कहा जाता है और उच्चारण पर विचार करने वाले वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रातिशाख्यों की रचना हुई। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यास्क ने शब्द निरुक्त संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ निरुक्त प्रस्तुत किया और इन्होंने ही सर्वप्रथम शब्दों के 4 विभाग किए: नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि सारे शब्द का आधार धातु समूह ही है। और इन्हीं सिद्धांतों पर पाणिनि की अष्टाध्यायी आधुनिक निरुक्त विज्ञान अधिकतर आश्रित है और यास्क का समय 800 ईसा पूर्व माना जाता है। खेद है कि यास्क के परिवर्ती और पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लेख मात्र मिलता है। उनकी कृतियाँ पाणिनि की अष्टाध्यायी के कारण विस्मृत के गर्त में विलीन हो चुकी हैं। आपिशल, काशकृष्ण, साकल्य, शाकटायन, इंद्र प्रभृति विभिन्न व्याकरणों का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में तथा बाद की टीकाओं में मिलता है। इनमें ऐन्द्र व्याकरण का एक प्रतिष्ठित संप्रदाय बहुत दिनों तक रहा। इसका अनुसरण चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार कलाप व्याकरण ने किया है। किसका अनुसरण कलाप व्याकरण ने किया? ऐन्द्र व्याकरण का अनुसरण कलाप व्याकरण ने किया। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है। डॉक्टर वर्निल ने इस मत की पुष्टि करने के लिए प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोल्काप्पियम की ऐन्द्र व्याकरण से समानता दिखलाई है और यह मत स्थापित किया है कि ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम है और इसका अनुकरण करके ही कातंत्र तथा अन्य व्याकरणों की रचना हुई है। तो पहला व्याकरण क्या माना गया? ऐन्द्र व्याकरण, और इस व्याकरण का अनुसरण करके कातंत्र और अन्य व्याकरणों की रचना हुई। इस प्रकार बरुरिच और ब्याड इसी व्याकरण के संप्रदाय के थे। ऐन्द्र व्याकरण की मुख्य विशेषता यह है कि इसकी परिभाषाएं पाणिनि की परिभाषाओं की तरह जटिल और प्रौढ़ नहीं हैं। संभवतः ऐन्द्र के बाद कम से कम 2 और संप्रदाय पाणिनि के पूर्व प्रवर्तित हुए।
ऐसा आधुनिक विचारकों का अनुमान है। पाणिनि अत्यंत संक्षिप्त रूप में एक विस्तृत भाषा का अति सुसंयत और सुदृढ़ व्याकरण लिखने के लिए संसार में विख्यात हो गए हैं। उनके ग्रंथ में वैज्ञानिक विवेचना की परिपूर्णता तथा शैली की अनुपमता दोनों इस तरह मिली हुई है कि संसार की किसी अन्य भाषा में इनके टक्कर की इस विषय पर कोई भी पुस्तक नहीं है। बहुत वाद विवाद के उपरांत डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि का समय 500 ईसा पूर्व और 400 ईसा पूर्व के बीच निश्चित किया है। पाणिनि का समय किसने निश्चित किया? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निश्चित किया। क्या निश्चित किया? 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के मध्य। मैक्स मूलर ने इनकी तिथि 350 वर्ष ईसा पूर्व निर्धारित की थी। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है मैक्स मूलर ने पाणिनि का समय क्या निर्धारित किया है। तो मैक्स मूलर ने पाणिनि का समय 350 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। पाणिनि की जीवनी के विषय में केवल इतना ज्ञात है कि वह आधुनिक अटक जिले के सालातुर नामक ग्राम के अधिवासी थे। पतंजल के महाभाष्य से पता चलता है कि उनकी माता का नाम दाक्षी था। कथा सरिस सागर चतुर्थ तरंग की एक कथा के अनुसार वह उपवर्ष के शिष्य थे, जिसे वर्ष भी कहा जाता है, तथा कात्यायन, व्याड और इंद्रदत्त के समकालीन थे, तथा पंचतंत्र के एक श्लोक के अनुसार उनकी मृत्यु व्याघ्र के हाथों हुई थी। पाणिनि अध्ययन से अधिक प्रखर न थे, अर्थात बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं थे। इसमें कुछ निराश होकर उन्होंने तपस्या की और भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनके डमरू से निकले हुए ध्वनि समूह को 14 माहेश्वर सूत्र मानकर, जो संभवतः पाणिनि के माहेश्वर नाम वाले तथा महेश्वर स्वरूप गुरु द्वारा पाणिनि को व्याकरण रचना के निमित्त मार्गदर्शन के लिए निर्मित प्रतीत होते हैं, उन्हीं के बताए भाग पर पाणिनि ने समस्त अष्टाध्यायी बनाई। रूपरेखा गुरु की ही बनाई समझ पड़ती है, उस पर उन्होंने समस्त ग्रंथ की रचना की, ऐसी जनश्रुति है। पाणिनि की नियत तिथि संभवतः त्रयोदशी थी। इस तिथि पर व्याकरण विद्वान आज भी व्याकरण नहीं पढ़ते पढ़ाते, अर्थात ऐसा माना जाता है कि त्रयोदशी तिथि को पाणिनि की मृत्यु हुई थी। इसी कारण इस तिथि पर आज भी विद्वान व्याकरण न पढ़ते हैं न पढ़ाते हैं। इनका ग्रंथ अष्टाध्यायी लगभग 4000 सूत्रों से निर्मित है और 8 अध्यायों में विभाजित है। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। 5 सूत्रों को छोड़कर से समस्त सूत्रों का मूल रूप सौभाग्यवश पंडितों द्वारा सुरक्षित चला आया है। प्रथम अध्याय में व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञाएं तथा परिभाषाएं हैं। दूसरे अध्याय में समासों का विस्तृत विवेचन तथा कारक की व्याख्या है। तीसरे अध्याय में तथा 8वें में कृदंत प्रकरण है। चौथे और 5वें में तद्धित प्रकरण है तथा इसके पश्चात 6ठे और 7वें में तिंग और सुप प्रत्ययों से संबंधित प्रक्रिया का विवेचन है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पाणिनि के प्रथम अध्याय में क्या है, तो प्रथम अध्याय में व्याकरण शास्त्र हैं की संज्ञाएं हैं, परिभाषाएं हैं। दूसरे अध्याय में समास है और कारक है। तीसरे अध्याय और 8वें अध्याय में कृदंत प्रकरण है। चौथे और 5वें में तद्धित प्रकरण है। 6ठे और 7वें में तिंग सुप प्रत्ययों से संबंधित प्रक्रिया का विवेचन है। 8वें में संधि प्रकरण भी है। पाणिनि ने अत्यंत श्रृंखलाबद्ध और संश्लिष्ट विधि से व्याकरण की बिखरी हुई सामग्री को सफलता के साथ एकत्र किया है। पाणिनि का ध्यान इस प्रयास से सक्षेपातिशय पर बहुत केंद्रित रहा, इसलिए अष्टाध्यायी का दुर्गम होना स्वाभाविक है।
संक्षेप करने में प्रधान हेतु संभवतः कंठाग्र कराना और लेखन सामग्री की प्रचुरता के अभाव ही रहे होंगे। इस संक्षेप के लिए पाणिनि को मुख्य रूप से 6 साधनों का आश्रय लेना पड़ा। वो 6 साधन कौन हैं? प्रत्याहार, अनुबंध, गण, संज्ञाएं, अनुवृत्ति और जगह जगह सूत्रों के लागू होने वाले स्थानों के लिए पूर्वत्रा सिद्धम। तो संज्ञाएं, प्रत्याहार तो समझ में आ गया, अनुबंध समझ में आ गया, गण समझ में आ गया। संज्ञाएं जैसे घा संज्ञा, सट संज्ञा, सल संज्ञा, लुक संज्ञा, टी संज्ञा, घू संज्ञा, आगे पढ़ेंगे हम। सदृश नियमों या परिभाषाओं की स्थापना यहाँ संक्षेप में इन साधनों की कुछ व्याख्या की जाती है। प्रत्याहार नीचे 14 माहेश्वर सूत्रों को आधार मानकर बनाए गए हैं। आई उड़, रील रिक, ए ओंग, आय औच, हाय वरट, लड़, यमगणनम, झभंग, घट दक, जब गडदस, खफ, छठत, चटतव, कपय, शख, सर, हल। इनमें जो अक्षर हल है अर्थात स्वर से वियुक्त हैं वे इत कहलाते हैं। जैसे आयुड़ का डा, रील रिक का का आदि। इन्हें इत संज्ञा देने वाला सूत्र हलंत्यम 1-3-3 है। आदि अंतेन सहेता 1-1-71। इस सूत्र से इन चतुर्दश गणों में आने वाला इत से भिन्न कोई भी अक्षर जब किसी इत संज्ञक अक्षर के पूर्व मिलाकर लिखा जाता है तब प्रत्याहार बनता है। उदाहरण के लिए आयुड़ से आ को लेकर और रील रिक से इत संज्ञक का को लेकर अक प्रत्याहार बनता है जो आ ई उ रील री समुदाय का बोधक होता है। अर्थात आई उड़ रील रिक में 2 सूत्र हुए, पहला आयुड़ दूसरा रील रिक। अगर आ से और दूसरे सूत्र का इत संज्ञक का लेकर के अक प्रत्याहार बना दिया जाए तो ये दोनों सूत्रों में आ ई उ री ड़ा जो इत संज्ञक है उसको नहीं गिना जाएगा, उसको छोड़ देंगे। फिर दूसरे सूत्र का री री, पहले सूत्र के 3 अक्षर आ ई उ और दूसरे सूत्र के 2 अक्षर रील री समुदाय का बोध होता है। इसी तरह झस प्रत्याहार द्वारा झ भ स ढ ध ज ब ग ड द समुदाय का बोध होता है। प्रत्याहार की इस विधि के द्वारा अत्यंत संक्षेप हो गया है। अनुबंध जो अक्षर इत होते हैं उनकी सूची निम्नलिखित है। इन्हीं उपदेशों के अंत में आने वाला हल, हलंत्यम, धातु, प्रत्यय, आगम, आदेश आदि उपदेश के मूल में स्थित अनुनासिक स्वर उपदेशे अजनुनासिक इत 1-3-21, 1-3-2। तीसरा किसी धातु के आदि में प्रयुक्त ई टू डू आदि रिव टुडवह। चौथा किसी प्रत्यय के आदि में आने वाले चवर्ग और टवर्ग चुटू। पांचवा किसी प्रत्यय के आदि में आने वाला सा प्रत्यय से। छठवां तद्धित से भिन्न अन्य प्रत्ययों के आदि में आने वाले ल सा और क वर्ग लसक को तद्धिते। इन इत संज्ञकों का यद्यप लोप हो जाता है पर इनका उपयोग दूसरे प्रकार से होता है। ये अनुबंध प्रायः बुद्धि गुण, वृद्धि गुण, आगम, आदेश, उदात्त आदि स्वर प्रभृति प्रक्रियाओं के निमित्त बनते हैं। उदाहरण के लिए स्त्री प्रत्यय के विधान के लिए एक सूत्र है सिद्ध गौराधिभ्यश्च। इसके अनुसार जिन प्रत्ययों में साइत होता है, खटकोड़ वाला साइत होता है, उन प्रत्ययों वाले शब्दों में स्त्रीलिंग के द्योतनार्थ गीश प्रत्यय जुड़ता है। जैसे रजक, रजक में रंज धन अशून शब्द में अशून प्रत्यय आया है, इसमें गीस जुड़कर रजकी यह रूप बनेगा। इन अनुबंधों का उपयोग वैदिक भाषा पर विचार करते समय पाणिनि ने अधिक किया है। गणपाठ, जब कई ऐसे शब्द हों जिनमें एक ही प्रत्यय लगन लगाना हो
या किसी एक प्रकार के विधान की रचना बतानी हो तो उन सब का एक गण बनाकर गण के याद में आने वाले शब्द को लेकर ही एक सूत्र रच दिया गया है और गण पाठ अंत में दे दिया गया है। उदाहरण के लिए गर्गादिभ्यो यंग, गर्गादिभ्यो यंग में ये 4-1-105 एक सूत्र है। इसके अनुसार गर्ग से शुरू होने वाले गण में यंग प्रत्यय लगता है। गर्गादि गण में 102 शब्द आए हैं। ये सब शब्द सूत्र में नहीं गिनाए गए और गर्गादि कहकर काम निकाल लिया गया। इस तरह जगह जगह बहुत कम घिरती है और सुविधा के साथ नियम भी बन जाते हैं। नंबर 7वें पे आता है संज्ञाएं और परिभाषाएं। प्रयत्न लाघव के लिए इनकी रचना हुई है। इनमें से कुछ पाणिनि की स्वयं बनाई और कुछ उनके पहले से चली आई हैं। कुछ मुख्य यहाँ दी जाती है। वृद्धिरादैच, बड़ा आ आए अव को वृद्धि कहते हैं। गुण अदेंग गुण 1-1-2 आ ए और ओ को गुण कहलाते हैं। संप्रसारण इज्ञण संप्रसारणम, या व राला के स्थान पर ई उ री का हो जाना संप्रसारण कहलाता है। इज्ञण संप्रसारणम। वृद्धि संज्ञा का सूत्र है वृद्धिराजैज। गुण संज्ञा का सूत्र है अदेंग गुण। संप्रसारण संज्ञा का सूत्र है इज्ञण संप्रसारणम। या व राला के स्थान पर ई उ री का हो जाना संप्रसारण कहलाता है। टी अचो अंत्याद टी, किसी भी शब्द के अंतिम स्वर और यदि उसके बाद कोई व्यंजन हो तो वह भी टी कहा जाता है। जैसे शक में का आकार तथा मनस में अस टी है। उपधा अलो अंत्यात पूर्व उपधा 1-1-65 अंतिम वर्ण स्वर या व्यंजन के तुरंत पहले आने वाले वर्ण स्वर या व्यंजन को उपधा कहते हैं। 6वां प्रातिपदिक अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। धातु प्रत्यय और प्रत्ययांत के अतिरिक्त कोई भी शब्द जो अर्थयुक्त हो वह प्रातिपदिक होता है। इनके अतिरिक्त कृदंत तद्धितांत और समस्त पदों को भी यह संज्ञा प्राप्त होती है। कृदधित समासाश्च, उदाहरण के लिए राम शब्द ले लीजिए। अवतार राम के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के केवल नाम होने से यह अर्थवान है। उसके विषय में न यह धातु है और न प्रत्ययांत है, इसलिए यह प्रातिपदिक कहा जाएगा। किंतु जब अवतार राम के लिए होगा तो रम धातु से घंग प्रत्ययांत होकर कृदंत होने के नाते प्रातिपदिक कहलाएगा। इसी प्रकार रघु में अण प्रत्यय जोड़ने से तद्धितांत राघव प्रातिपदिक बना। रघु में अण प्रत्यय जोड़ने से तद्धितांत राघव प्रातिपदिक बना। 7वां नंबर आता है पद सुप्तिगंतम पदम। सुप और तिंग प्रत्ययों से युक्त होने पर कोई शब्द पद बनता है। प्रातिपदिक में लगने वाले प्रत्यय को सुप तथा धातु में लगने वाले प्रत्यय को तिंग कहते हैं। राम में सुप्रत्यय राम बना, यह पद हुआ। इसी प्रकार भू धातु में तिप तम इत्यादि तिंग प्रत्यय जोड़ने से भवति भवतः इत्यादि क्रियापद बनते हैं। इसके अतिरिक्त सु से लेकर कब तक के प्रत्ययों में सर्वनाम स्थान को छोड़कर अन्य प्रत्यय के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्द की भी पद संज्ञा होती है। स्वादिस्व सवनाम स्थाने। 8वां है सर्वनाम स्थान शुद्ध नपुंसकस्य। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग प्रातिपदिक शब्दों के आगे लगने वाले सुट सु अव जस अम तथा औट विभक्त प्रत्यय सर्वनाम स्थान कहलाते हैं। 9वां यस्मात् प्रत्यय विधिस ततादि प्रत्ययंगम। जिस शब्द के आगे कोई प्रत्यय जोड़ा जाए उस प्रत्यय के पूर्व संपूर्ण शब्द समुदाय को अंग कहते हैं। यस्मात् प्रत्यय विविध विधि तदाति प्रत्ययंगम। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि
प्रत्ययंगम, जिस शब्द के आगे कोई प्रत्यय जोड़ा जाए उस प्रत्यय के पूर्व संपूर्ण शब्द समुदाय को अंग कहते हैं। भा, भा का सूत्र है यचभम। सु से लेकर कब तक के प्रत्ययों में यकार अथवा स्वर से आरंभ होने वाले प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्द के पद संज्ञा न होकर भा संज्ञा होती है। 11वां है घु, दाधा ध्वा दाप, दाधा ध्वदाप, दाधा ध्वदाप अर्थात दाप जिसका अर्थ काटना है और दैप जिसका अर्थ साफ करना है को छोड़कर दा और धा स्वरूप वाली धातुओं की घु संज्ञा होती है। दाधाध्वदाप, दाधाध्वदाप। 12वां घा, तरप तंपव घा, तरप और तमप इन प्रत्ययों की घा संज्ञा होती है। घु संज्ञा अलग है। घु का सूत्र है दाधाध्वदाप और घा का है तरप तंपव गा। विभाषा, नवेत विभाषा, जहाँ पर विकल्प से होने और न होने दोनों की संभावना रहती है वहाँ पर विभाषा संज्ञा होती है, नवेत विभाषा। निष्ठा, अक्तवतु निष्ठा, अक्त और अक्तवत इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। संयोग, हलो अनंतरा संयोग, बीच में किसी स्वर के न रहने पर दो या अधिक मिले हुए हल व्यंजन संयुक्त कहे जाते हैं। जैसे भव्य शब्द में वा और या के बीच में कोई स्वर नहीं आया है इसलिए वे संयुक्त वर्ण कहे जाएंगे। इसी प्रकार कातर्षण्य महात्म आदि में 16 संहिता, परा सन्निकर्ष संहिता, वर्णों की अत्यंत समीपता संहिता कही जाती है। ये सब संधि में हम पढ़ेंगे। तो निष्ठा का अक्तवतु निष्ठा, संयोगा का हलो अनंतरा संयोगा, संहिता का परा सन्निकर्षा संहिता, प्रग्रह का ईदूदे द्विवचनम प्रग्रहम, ईदूदे द्विवचनम प्रग्रहम, ईकारांत उकारांत ऐकारांत द्विवचन पद प्रग्रह कहे जाते हैं। 18 है सर्वधातुक प्रत्यय, तिंग सित सर्वधातुकम, सर्वधातुक प्रत्यय तिंग सित सर्वधातुकम, सर्वधातुक प्रत्यय तिंग सित सर्वधातुकम। धातुओं के आगे जुड़ने वाले प्रत्ययों में तिंग प्रत्यय एवं वे प्रत्यय जिनमें सा इति संज्ञक हो जाता है जैसे सप, सत्र आदि सार्वधातुक प्रत्यय कहलाते हैं। 19वां है आर्धधातुक प्रत्यय, आर्धधातुक शेष धातुओं से जुड़ने वाले शेष अर्थात सार्वधातुक के अतिरिक्त प्रत्यय आर्धधातुक कहे जाते हैं। सत, तव सत, सत का सूत्र है तव सत, सत्र और सानच दोनों का नाम सत है। सत तव सत, सत्र और सानच दोनों का नाम सत है। अनुनासिक, मुख नासिका वचनों अनुनासिक, अनुनासिक मुख नासिका वचनों अनुनासिक, जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। जैसे आ, ए, ला इत्यादि। यह अनुनासिक चिन्ह के द्वारा प्रकट किया जाता है। वर्गों के पंचमाक्षर अंगा, इया, ड़ा, ना तथा मा भी अनुनासिक वर्ण हैं क्योंकि इनमें भी नासिका की सहायता ली जाती है। 22वां है सवर्ण, तुलास्य प्रयत्नम सवर्णम, जब दो या उससे अधिक वर्णों के उच्चारण स्थान मुख विवर में स्थित तालवाद आदि और अभ्यंतर प्रयत्न समान या एक हों तो उन्हें परस्पर सवर्ण कहते हैं। फिर अब अनुवृत्ति में आते हैं। सूत्रों के विस्तार को अधिक से अधिक संकुचित करने के लिए अनुवृत्ति 5वीं प्रणाली है। पाणिनि ने कुछ ऐसे सूत्र बनाए हैं जिनका अलग तो कोई अर्थ नहीं होता लेकिन परवर्ती सूत्रमाला के प्रत्येक सूत्र से युक्त होने पर अर्थ निकलता है। ऐसे सूत्र अधिकार सूत्र कहे जाते हैं। इनकी अनुवृत्ति का क्षेत्र तब तक बना रहता है जब तक कोई दूसरा अधिकार सूत्र नहीं आ जाता। जैसे तस्य विकार, तस्यापत्यम, अनभिहिते प्रभृत सूत्र हैं। इसके अतिरिक्त पाणिनि की अष्टाध्यायी के समझाने के लिए टीकाकारों ने ज्ञापक सूत्रों को अलग से ढूंढ निकाला है तथा सूत्रों में योग विभाग करके कुछ स्पष्ट न कही गई बातों को भी शामिल किया है, परंतु इन सब का ज्ञान केवल सूक्ष्म अध्ययन करने वाले के लिए अपेक्षित है, इसलिए यहाँ इनकी विवेचना नहीं की जा रही।
9वां बिंदु है पाणिनि ने संस्कृत को जीवित बोलचाल की भाषा के रूप में लिखा है। उन्होंने लोक वेद की भाषा संस्कृत ही बताई है। लोक की संस्कृत को भाषा तथा वेद की संस्कृत को छंदस शब्द का प्रयोग करते हैं। भाषा शब्द का अर्थ ही है जिसे लोग भाषित करें या बोलें। इसके प्रमाण में हम केवल 2-4 युक्तियां यहाँ प्रसंगवश दे देते हैं। पहले तो वैदिक भाषा को अपवाद के रूप में ग्रहण करना इसी तथ्य की ओर संकेत करता है कि पाणिनि के सामने वर्तमान भाषा छांदस भाषा से कुछ आगे चली आई थी, पर अभी बहुत दूर नहीं हुई थी, अन्यथा वैदिक भाषा का वे अलग से व्याकरण अवश्य लिखते। दूसरे, स्तंभस कृतोरिन हरते धृतिनाथयो पशो व्रीहिशाल्योर्ढक नते नासिकाया संज्ञाया टीटानाटंज भृतज कृणा द्वितीय तृतीय संभ बीजात कृशो प्रभृत सामान्य कृषक जीवन से ही संबंध रखने वाले सूत्रों की रचना स्पष्ट यही सिद्ध करती है कि जिस भाषा का विश्लेषण पाणिनि कर रहे हैं वह बोलचाल की भाषा है। तीसरे गणपाठों में आए हुए नाम इतने विचित्र और अनजान से लगते हैं कि किसी को स्वप्न में भी विचार नहीं हो सकता कि ये शब्द स्टैंडर्ड भाषा के होंगे। उदाहरणार्थ गुहुल, आलिगु, कहूषय, नवाकु, वटाकु, वसुहैष्क, सिग्रु, कहोड प्रभृति। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।